नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शानदार स्कीम के बारे में जिसके अगर हम ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो अभी तक उसने शानदार 15% का रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये रिटर्न आपको बैंक की FD या RD के मुकाबले लगभग 2 गुना है। ऐसा रिटर्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। तो इसके लिए अगर आप अपने जीवन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप एक लंबा फंड, बड़ा फंड जोड़ना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो आपको बहुत आसानी होगी। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इस फंड में आप धीरे धीरे करके यानी मात्र 500 रुपये या मात्र 1000 रुपये महीना भी जोड़ सकते हैं। और ऐसा करके आप इस स्कीम को लंबे समय चलाकर अपने लिए एक बहुत अच्छा फंड जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 8 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जिससे आपको स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से समझ आएगा। बल्कि अगर आपको इस स्कीम को लेकर कोई भी डाउट है तो वो इसकी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस स्कीम के नाम का और कितना रिटर्न रहा है उसका शॉर्ट टर्म में और या लॉन्ग ड्यूरेशन में, और कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम हर महीने 1000 रुपये इस स्कीम में निवेश करते हैं तो कितना फंड बना सकते हैं, क्या स्कीम की डिटेल्स हैं, क्या टैक्स कैलकुलेशन होंगी इस स्कीम को लेने पर, कंपैरिजन करके देखेंगे अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ, फंड एलोकेशन देखेंगे स्टॉक वाइज, मार्केट कैप वाइज और सेक्टर कैप वाइज। लास्ट में बात करेंगे रिस्क की और म्यूचुअल फंड कंपनी की। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए नाम जान लेते हैं। इस फंड का नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी का ये सबसे बेस्ट फंड है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इस फंड ने अभी तक शानदार 15.41% तक का रिटर्न आपको दिया है। अब पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में भी इस फंड ने लगभग 5.65% का रिटर्न दिया है। 3 सालों की बात करें तो 3 साल में इस फंड ने 16.31% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों में भी इस फंड ने लगभग 17.01% का रिटर्न दिया है। यह किसी भी बैंक की FD RD के मुकाबले लगभग 2 गुना या यूं कहिए लगभग 3 गुना है। अगर हम इसकी कैलकुलेट करके देखें कि हम हर महीने अगर 1000 रुपये इस फंड में जमा करते हैं तो कितना फंड अपने लिए 20 साल में या फिर कह लीजिए 30 सालों में जोड़ सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हमेशा आपके लिए सबसे आसान बात ये होती है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा से आप एक लंबा फंड बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आपकी टाइम ड्यूरेशन होगी आपके लिए फंड उतना बड़ा बनकर तैयार होगा। अभी तक जैसे कि इसने 15% तक का रिटर्न दिया है, मानकर चलते हैं कि आपको भविष्य में भी 15% तक का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके आप 20 सालों तक 1000 रुपये जमा करते हैं तो आपको जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा मात्र 2,40,000 रुपये, और आप 15 लाख रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में जो आप फंड इन्वेस्ट करेंगे वो होगा मात्र 3,60,000 रुपये, और मात्र 1000 रुपये हर महीना जमा करने होंगे 30 सालों तक। तब आपके पास 70 लाख रुपए तक का एक बहुत बड़ा फंड बनकर तैयार हो जाएगा जिसको आप अपनी किसी भी भविष्य की योजनाओं के लिए काम में ला सकते हैं। अगर हम इस स्कीम की डिटेल्स की बात करें तो इस फंड का NAV इस समय 45 रुपये 79 पैसे है। वहीं एक्सपेंस रेशियो 0.47%, एग्जिट लोड 1% है। फंड साइज की बात करें तो लोगों ने अभी तक इस फंड में 34,182 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, जब चाहे आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं। इस स्कीम ने आपके पैसों को लास्ट 4 साल 9 महीने में डबल कर दिया है। इस फंड को शुरू हुए 9 साल 2 महीने हो गए। इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 100 ट्राई। अगर आप सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपये निवेश करने होंगे। वैल्यू रिसर्च रेटिंग शानदार है, 5 स्टार की रेटिंग इस फंड को मिली है। अब आइए टैक्स कैलकुलेशन जान लेते हैं। इस स्कीम को लेने पर आपको 2 तरह के टैक्स देने होते हैं। एक होता है एक्सपेंस रेशियो टैक्स, जो म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी सर्विस के बदले आपसे लेती है, जो इस वक्त इस स्कीम पर 1000 रुपये पर आपको 4 रुपये 70 पैसे देने होंगे। दूसरा होता है कैपिटल गेन टैक्स। ये भी 2 तरह के टैक्स होते हैं। अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, और वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसे निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। अगर इसका हम कंपैरिजन अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ भी करें तो दोस्तों, अगर आप पिछले 10 सालों के FD RD के इंटरेस्ट रेट भी उठाकर देखें किसी भी बैंक के,
तो लगभग 5% से लेकर 7% तक रहे हैं। हमारी स्कीम का जिसका हम बात कर रहे हैं, एक्सिस का जो रिटर्न रहा है वो पिछले 10 सालों का लगभग 15% रहा है। गोल्ड की भी बात करें तो गोल्ड ने भी इसी दौरान लगभग 10 से 11% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में भी ये फंड और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के मुकाबले कहीं बेहतर साबित हुआ है। अगर हम इसके फंड एलोकेशन स्टॉक वाइज, मार्केट कैप वाइज और सेक्टर कैप वाइज की बात करें तो टॉप स्टॉक होल्डिंग में इन्होंने जो निवेश किया हुआ है वो ICICI बैंक में है, इन्फोसिस में है, बजाज फाइनेंस में है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में है। मार्केट कैप वाइज बात करें तो लार्ज कैप में इन्होंने सबसे ज़्यादा 93.92% का निवेश किया है, मिड कैप में 0.46% का, सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज और नंबर 4 पर ही जिन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो किया है सबसे हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, नंबर 4 पर इन्होंने। अब आइए इस म्यूचुअल फंड की यानी एक्सिस ब्लू चिप फंड की जो लार्ज कैप है इसके रिस्क रेशियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वैसे तो म्यूचुअल फंड में हमेशा रिस्क रहता है, लेकिन लंबे समय में यह रिस्क थोड़ा थोड़ा घटता जाता है। फिर भी अगर हम बात करें तो लार्ज कैप में मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले काफ़ी कम रिस्क देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी देश की जानी मानी प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिनकी लगभग 39 स्कीमें इस समय बाजार में चल रही हैं और लोगों ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए इनकी स्कीमों में निवेश किया हुआ है। तो अगर आप भी अपने लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप फंड आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का मौका साबित होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हम ढेरों ऐसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।